12 तरह के आदित्य होते हैं। इसको हमें समझना है ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 आदित्यों को 12 राशियों से कनेक्ट किया गया। हर एक राशि कुछ कहती है, कुछ समझाना चाहती है। राशि उस हाउस का इन्वायरमेंट कैसा है इसको बताती है। आपको प्लैनेट्स की जरूरत नहीं है कुछ बातें कहने के लिए, वो राशि से ही आप बोल सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट राशि है, ये दिखाती है इनिशिएशन, शुरुआत। फायर एलिमेंट की राशि है। बर्स्ट ऑफ एनर्जी, जिस भी हाउस में एरीज आएगा वहां पे आप बर्स्ट ऑफ एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे। एकदम से जोश आएगा उस हाउस के काम करने में, एकदम से। फिर ठंडा पड़ जाएगा। जैसे थर्ड हाउस में आया एरीज आपका, तो जब सिबलिंग से बातें करेंगे तो एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे कि कुछ करना है जिंदगी में। फिर वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। बर्स्ट ऑफ एनर्जी यानी कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं रहता एरीज में, एकदम से जोश आता है। फर्स्ट हाउस में एरीज आया तो एकदम से अपनी हेल्थ को लेकर कुछ वीडियो देख लिया, रील देख ली, एकदम से जोश में आ गए कि कल से तो जिम जिम जाना है। फिर धीरे धीरे वो डाउन हो गया। बर्स्ट ऑफ एनर्जी। सेवेंथ हाउस में आएगा तो एकदम से आपको आग लगेगी कि यार बिजनेस ही करना है, भाड़ में जाइए नौकरी। ठीक है। फिर धीरे धीरे वो जोश डाउन होगा। जहां पर भी एरीज आएगा, नई शुरुआत होती है। जैसे फिफ्थ हाउस में एरीज आया, तो जब आपका बेबी बॉय आएगा, बेबी बॉय आए, बेबी गर्ल आए, संतान आएगी आपका, तो नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होगी। नया करियर, नया बिजनेस, कुछ समथिंग यू विल स्टार्ट न्यू। तो एरीज को हमें याद रखना है इस तरह से। बस्ट ऑफ एनर्जी है और इनिशिएशन हो रहा है, नई चीजें हो रही हैं। सेवेंथ हाउस में एरीज आया तो आफ्टर मैरिज कुछ नया वेंचर आप स्टार्ट करते हैं। मंगल की राशि है, फुल ऑफ एंथुजियाज्म है। इसको याद करने के लिए मेष राशि को आप मंगल भगवान का नरसिम्हा अवतार याद करिए। ठीक है। कि वो एक काम के लिए आया, हिरण्यकश्यप का वध करना है। वध किया, आगे बढ़ गया। फ्यूरियस है, लीडरशिप क्वालिटी है इस राशि के अंदर। तो जिस भी हाउस में पड़ेगी उस हाउस का जो रिलेटिव है उसके अंदर आप ये क्वालिटीज देखेंगे। जैसे 11th हाउस में पड़ी, सो आपके बड़े भाई, बड़े बहन, कोई एल्डर सिबलिंग अगर आपका है, तो यू विल फाइंड कि वो एक्शन ओरिएंटेड है, इम्पल्सिव है, करेजियस है, लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आई है। ऑल्सो मेष राशि के अंदर जो पहला नक्षत्र आता है वो अश्विनी नक्षत्र है, और ये केतु से रूल होता है। अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र हैं, इसलिए इस राशि में ये सूर्य एग्जॉल्टेड माना गया। एग्जॉल्टेड मीन्स ऑप्टिमम पावर। कि मेष राशि जहां पर भी आएगी वहां पे 2 अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे, 2 to 3 अटेम्प्ट्स। एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी रोड पे खड़ी है, नई नवेली गाड़ी शोरूम से निकाल के लाए, रोड पे खड़ी है, चल नहीं रही है, तो क्या करना पड़ता है? पीछे से धक्का लगाना पड़ता है। ठीक है। तो जहां पर भी एरिस साइन आएगा वहां पीछे से धक्का लगाना पड़ेगा। यानी कि 2-3 अटेम्प्ट मारने पड़ेंगे तब जाकर वो काम बनेगा। जैसे 10th हाउस में आया एरिस, तो क्या होगा? करियर के लिए धक्का लगाना पड़ेगा। करियर एकदम से स्मूथली स्टार्ट नहीं होगा, और बार बार स्क्रैच से स्टार्ट होगा। क्योंकि जोश आएगा, बस्ट ऑफ एनर्जी आएगा, पहले मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, फिर बैंकर बन जाता हूँ, फिर सरकारी नौकरी कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है। और जीरो से शुरू करना पड़ेगा, स्क्रैच से, यानी कि फिर से इनिशिएशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब भी एरिस को सोचना है तो ये सारी बातें दिमाग में आना चाहिए। ओके। दूसरा राशि है हमारा टॉरस। इसके जो आदित्य हैं वो आर्यमन है। रिप्रेजेंट क्या करता है? फूड, मनी, ईटिंग हैबिट्स, फैमिली। दैट इज वाई मून इज एक्सॉल्टेड है। चंद्रमा यहाँ पे एक्सॉल्टेड है। चंद्रमा को खाना चाहिए, फैमिली चाहिए, पीस चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको सेकंड राशि से देखनी। फूड हैबिट्स। फोर्थ हाउस में पड़ेगी टॉरस, सो मदर फूडी है, मदर को खाना पसंद है।
टॉरस लग्न है, वृषभ लग्न, आप खुद ही फूडी है। पेशेंस की भी राशि यही है, जिस हाउस में आएगी वहां पर आप पेशेंट हो जाएं, पेशेंस प्रैक्टिस करेंगे। जेमनाई, ये एयर एलिमेंट का साइन है, ये अर्थ का साइन है, सेकंड अर्धी साइन है। थर्ड साइन जेमनाई, ये एयर एलिमेंट का साइन है। साइन ऑफ कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी। आपका जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर हो उसको याद कर लीजिए, वो जेमनाई है। जो रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, वीलॉग्स बना रहे हैं, वो क्या है? वो जेमनाई का काम कर रहे हैं। एयर एलिमेंट, ऑन एयर जा रहा है उनका एपिसोड। यहाँ पर जो बुध है, बुध देव की राशि है, यंग है। वर्गों में जाकर वो मैच्योर हो जाते हैं। जिस भी हाउस में आपका जेमिनाई आएगा 29 ईयर्स में रिजल्ट दे देगा। जेमिनाई पीपल जिनका मून जेमिनाई में बैठता है या फिर जेमिनाई लग्न है, आफ्टर द एज ऑफ 29 आप राइज करते हैं। ऐसा क्यों 29 ही क्यों बोला गया? वाई नॉट 28? तो इसको कनेक्ट किया गया भगवान बुद्ध की कथा से, कि भगवान बुद्ध 29 की एज में उन्होंने राजमहल छोड़ा था, बाहरी दुनिया में गए थे, तब उनकी स्पिरिचुअल हाइट्स में वो आगे बढ़े थे। इससे हमें एक बात और मिलती है कि ऑल दोज जिनका जेमिनाई एसिडेंट है या जिनका मून जेमिनाई में बैठा है, जब तक आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे, आप राइज नहीं करेंगे। जस्ट लाइक भगवान बुद्ध, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता है हाइट्स पे पहुंचने का। बाकी कम्युनिकेशन है, इंटेलिजेंट बहुत है, बिजनेस स्किल्स है, क्विक विटेड है, ह्यूमर बहुत अच्छा है। तो जहां जेमिनाई पड़ेगा वो रिलेटिव के अंदर आपको एक क्वालिटी दिखने लगेगी। अगर अब मून है तो आपके अंदर दिखेगी, मदर के अंदर दिखेगी। 6th हाउस है तो मामा जी ऐसे बनेंगे, मामा जी के अंदर ये सारी क्वालिटीज आएंगी। 11th हाउस में कोई फ्रेंड होगा, 12th हाउस में दादी जी होंगी। 12th हाउस इज ग्रैंड मदर। डुअल नेचर है इस राशि का, यानी कि हिपोक्रेट है। कहा जाता है कि जमुनाई 4th हाउस में आया तो डुअल मदर का लव मिल, दो माओं का प्यार मिलता है। अब दो माएं, इसका ये मतलब नहीं कि सौतेली मम्मी आएंगी घर में। इट कैन बी मौसी जी, मौसी जी भी आपको अपने बच्चे की तरह प्यार किया, बड़ी बहन ने आपको बच्चे की तरह प्यार किया, मम्मी की कोई सहेली थी, बुआ जी थी, एनीबडी। दो माओं का प्यार मिलना, डुअल साइन है। 9th हाउस में आया जमुनाई, तो आप क्या कहोगे? दो पापा हैं? नहीं, पापा तो एक ही है। ठीक है। 9th हाउस में जमुनाई आएगा तो पॉसिबल है कि ये जिस रिलीजन में पैदा हुआ उसके अलावा भी किसी और रिलीजन की बातें मानता है। उनके जो टेम्पल हैं या जो मस्जिद है, गुरुद्वारा, वहां पे विजिट करता है। डुअल नेचर है, अब अकेला नहीं है। ठीक है। और बाकी यूथफुलनेस को दिखाती है जमुनाई राशि, यूथफुल। 7th हाउस में आया जमुनाई, तो स्पाउस कैसा है? यूथफुल है, जवान दिखता है, हंसी मजाक करता है, उम्र से कम दिखाई देता है। 1st हाउस में है तो आप ऐसे हैं। ये राशि के एट्रीब्यूट्स हैं। फिर आए कैंसर, कर्क राशि, आदित्य है वरुण, ऑल अबाउट इमोशन। कर्क राशि में लोग कहना भूल जाते हैं मैनिपुलेशन। कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र आता है, जिसके जो डाइटी हैं वो नागदेव हैं, सांप, सर्पीले सांप जैसे होते हैं कर्क राशि। ठीक है। अभी क्या है, इनको बोलने मत लग जाना कि तुम तो सांप हो। ठीक है। मैनिपुलेशन एंड इमोशन दोनों, यानी कि इमोशनल डेप्थ बहुत है। अभी कर्क लगने वाला अगर आपके प्यार में पड़ गया ना, तो बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है। इतने प्यार मिला नहीं कभी, क्योंकि इमोशनली बहुत डीपली कनेक्ट हो जाता है। मूडी बहुत है, उसको आपका बहुत टाइम चाहिए। बहुत पोजेसिव है, प्रोटेक्टिव है, नर्चरिंग नेचर है, इंट्यूशन बहुत हाई है। बट मैनिपुलेटर भी है। कर्क लगन वाले रो रो के अपने काम निकलवा लेते हैं। मैनिपुलेशन आता है इनको, और इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। और आप अगर थोड़े से स्मार्ट बनो इनके साथ,
कि मैं थोड़ा सा ऐसे इमोशनल कोई ब्लैकमेल कर लूँ या गेम पकड़ लें, चुटकियों में पकड़ लें, क्योंकि ये सब करते हुए बड़े हुए हैं। ठीक है। आप अभी बच्चे हो उनके सामने। ठीक है। तो आपको कह देंगे ड्रामा मत कर मेरे सामने। एक्टिंग कब कर रहे हो सीरियस का वो पता चल जाता है करके लगन को। बाकी मदर इज फोर्थ राशि। यहाँ पे इमोशन से काम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है कोई भी। मम्मी प्रैक्टिकल थोड़े हैं आपके लिए, प्रैक्टिकल होकर वो प्यार नहीं करती हैं आपको। वो इमोशंस हैं। कोई फोन नहीं करेगा, मम्मी फोन करेंगी, बेटा खाना खाया नहीं खाया। ठीक है। अब तो हस्बैंड वाइफ भी नहीं करते इतना, इतना मदर प्यार करती है। इसलिए ये इसको एक ऐसा घर दिया गया कालपुरुष कुंडली में जिसमें आपकी सारी इंपॉर्टेंट जरूरतें, आपकी एजुकेशन हो जाए, आपकी लग्जरी, आपका कार घर बंगला, सब कुछ है इसमें। फोर्थ हाउस सबसे महंगा घर है, ये एक्सपेंसिव हाउस है। सबसे महंगी चीजें आती है इसमें, मदर आती है इसमें। फोर्थ हाउस नेचुरली कर्क राशि पड़ती है वहां पे। अभी आपकी कुंडली में कर्क राशि कहीं पर भी हो, उसमें केतु बैठ जाए, तो आपको इसी तरह से समझना है कि मंगल, सॉरी, मून एंड केतु का कॉम्बिनेशन बन गया। केतु इज एनिमी ऑफ मून ना। तो कर्क राशि में चलो उसको हटा दो, मंगल आ जाए कर्क राशि में तो मदर को बीपी का प्रॉब्लम दे देगा। सैटर्न आ जाए तो मम्मी को हड्डियों का ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम दे देगा। सो सिर्फ एक राशि से आप पता कर सकते हो। अभी लेट्स सपोज 4 नंबर की राशि आपके 10th हाउस में आ गई, तो आप अपने प्रोफेशन में बड़े फैमिली बना लेते हो वहां पे। यू एक्ट लाइक मदर, सबका काम करवा दूंगा, सबका ध्यान रखना है, इमोशनली कनेक्ट हो गए अपने कलीग से। तो कहीं पर भी जा सकती है कर्क राशि। डेप प्योर इमोशंस की राशि है, विद मैनिपुलेशन, मास्टर मैनिपुलेटर। आपका मून कभी देखना आश्लेषा में आ गया है तो मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं ये, आश्लेषा नक्षत्र। लियो, सिंह राशि, कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, लीडरशिप, एम्बिशन, पावर, ये सबको रिप्रेजेंट कर रही है। चाइल्ड को भी रिप्रेजेंट कर रही है। शनि के चाइल्ड कौन, ओ शनि का चाइल्ड कह रहा हूँ, सूर्य के चाइल्ड कौन थे? शनि देव। बनती थी उनसे? नहीं बनती थी। इसीलिए सूर्य से 5वां घर जो भी आएगा उसमें शनि का प्रभाव मिलेगा, गड़बड़ी मिलेगी, वो हाउस ढंग से काम नहीं करेगा, वहां डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होगा। सूर्य से 5वां जो भी घर आएगा, क्योंकि सूर्य के अपने बच्चे से नहीं बनी, तो सूर्य से 5वां काउंट करिए। सूर्य 6th हाउस में है तो 5वां आएगा 10th हाउस। करियर में आपको शनि जैसा, मान लीजिए कि शनि वहां बैठा होता तो क्या करता, वैसे रिजल्ट मिलेंगे। स्टमक, गट हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस भी आपकी गट हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। मेंटल पीस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखिए लियो अगर आ जाता है आपके, लेट्स सपोज आपके 4th हाउस में आ गया, तो मदर के अंदर ये नेचर मिलेगा, लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी, एम्बिशियस मिलेंगी, करिश्मा होगा, दहाड़ने वाली होंगी। फिर आया वर्गो। वर्गो को ना, अब यहाँ पे बुद्ध बहुत मैच्योर हो गया है, बहुत गलतियां करी उसने जेमिनाई में, बहुत मिस्टेक्स करी उसने जेमिनाई में, वर्गो तक आते आते वो मैच्योर हो गया। अभी उसने इतनी गलतियां करी जेमिनाई में कि अब वो गलतियां पकड़ने वाला बन गया है। एक मूवी है, स्टॉप मी इफ यू कैन। ठीक है। उसमें क्या करता है वो, जो एक हीरो होता है वो जाली चेक बनाता है। ठीक है। और जाली चेक से, बहुत पुराने टाइम की मूवी है, पैसे निकालता है। ठीक है। तो ये बहुत पैसे निकालता है, फिर उसको एंड एंड में उसका कंक्लूजन ये है कि उसको फिर फ्रॉड डिटेक्शन डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। ठीक है। कि तुम्हें इतने तरीके आते हैं कि तुम फ्रॉड फ्रॉड डिटेक्शन डिपार्टमेंट में ऑफिशियली काम करो। तो वर्गो ऐसा है, वर्गो को क्रिटिसाइज करना है। वर्गो को परफेक्शन चाहिए। अगर आप में से किसी का वर्गो लग्न है ना, कोई प्लेनेट नहीं बैठा उसमें, कोई प्लेनेट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है वर्गो को, सो ये अपनी बॉडी को लेकर काफी परफेक्शन चाहते हैं, या उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि यार 1 इंच यहाँ से निकल गया थोड़ा सा बेली फैट। ठीक है।
इसको कम करना है, बॉडी को लेकर, फिजिकल उसको लेकर। अभी ये थर्ड हाउस में आएगा तो राइटिंग्स में कमियां निकालेगा, ग्रामर नाजी नहीं होते। इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन वाले लोग, ठीक है। ये वर्गो थर्ड हाउस में, क्योंकि उसको थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजों में क्रिटिसाइज करना। अभी किसी का सिंह लगन है, सिंह लगन में वर्गो जाएगा सेकंड हाउस में, तो ये व्यक्ति खाने में कमियां निकालता है। सेकंड हाउस इज फूड। तो जब ये जाएगा रेस्टोरेंट में, घर वालों ने तो मार पीट के ठीक कर दिया होगा अब तक, ठीक है। पर जब रेस्टोरेंट में जाएगा तो वहां पे, इसमें नमक कम है, इसमें पानी कम है, इसको दोबारा बना के लाओ, ये इनकी थोड़ी सी हॉबी होती है। मजा आता है। या खाना हाथ से गिर जाता है, ठीक है। खाने में कुछ बाल वाल इनको ज्यादा पकड़ में आते हैं। परफेक्शन है, क्रिटिसिज्म है, जजमेंट है। जजमेंट, जल्दी जजमेंट पास कर देते हैं। अभी बिजनेस में आ गया वर्गो, यानी कि मीन लगन की कुंडली है। सो ये अपने बिजनेस में काफी क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज करता है। हर एक कॉम्पिटिटर से इसके लड़ाई चल रही है, जिससे इसका लेना देना नहीं है उससे भी। अपने स्पाउस को क्रिटिसाइज कर सकता है कि वो देखो, मेहरा जी को देखो और खुद को देखो, ठीक है, उनका ड्रेसिंग सेंस देखो। क्योंकि ये जहां भी वर्गो जाएगा वहां पे ये तीन शब्द याद रखिए: क्रिटिसिज्म, परफेक्शन, जजमेंट। ये उसकी हॉबी हो जाएगी। जिस रिलेटिव के हाउस में जाएगा वो भी ऐसा बन सकता है, या आप उस हाउस की एक्टिविटीज पर ऐसे चीजें करेंगे। अभी परफेक्शन ना इजिली नहीं आती है, बहुत गलतियां करने के बाद आती हैं। तो वर्गो बहुत मेहनती होते हैं। मून इन वर्गो वेरी हार्ड वर्किंग। कोई इनके काम में गलती ना निकाल पाए, ये सबके काम में गलती निकाले वर्गो। फिर आता है लिब्रा। लिब्रा इज बैलेंस, डिप्लोमेसी एंड लग्जरी। अच्छा, जैसे जो सेकंड राशि है टॉरस, इसको बोला गया किताबों में कि ये अर्थ एलिमेंट की राशि है, तो अर्थ बड़ी फिक्स होती है, ठीक है। तो ये बड़ा स्टेबल हाउस है, ये किताबों में लिखा मिलेगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसा नहीं देखोगे, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है कंटिन्यूसली। तो जहां पर वर्गो पड़ेगा वो हाउस इनस्टेबल रहेगा। सेवेंथ हाउस में आया, मैरिज इनस्टेबल रहेगी, बिजनेस इनस्टेबल रहेगा। इलेवेंथ हाउस में आया, इनकम इनस्टेबल रहेगी। तो एक्चुअल में रियल लाइफ में किताबों से हटकर जो टॉरस है वो रिप्रेजेंट इनस्टेबिलिटी को करता है। सेम फॉर लिब्रा, लिब्रा भी इनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस हाउस में जाएगा वो हाउस इनस्टेबल हो जाएगा, वहां की हरकतें इनस्टेबल होगी। और क्या रिप्रेजेंट करता है? लग्जरी को, क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। मूल त्रिकोण राशि एक कॉन्सेप्ट होता है जिन प्लैनेट्स के पास दो राशियां होती हैं और उनके पास चॉइस हो कि हम चूज किसे करेंगे, तो जिसको वो चूज करते हैं उसे मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं। जैसे कि शनि के पास दो राशियां हैं, एक मकर राशि है, एक कुंभ राशि है। अभी शनि से पूछा जाए किससे ज्यादा प्यार है, तो कहेगा कुंभ वाले से थोड़ा ज्यादा है, एक्स्ट्रा, ठीक है। जुपिटर के पास दो राशियां हैं, एक सेजिटेरियस है, एक पाइसेस है, धनु और मीन राशि। अभी जुपिटर से पूछा जाए एक चूज करना है, बताओ। नदी में दो लोग डूब रहे हैं, जुपिटर बाबा, एक धनु राशि और एक मीन राशि, आप किसको बचाएंगे? तो कहेगा धनु को बचाऊंगा। तो क्या हो गई? जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि धनु हो गई। मून की मूल त्रिकोण राशि एक ही है, कर्क राशि, यही सोचोगे आप, है ना? नहीं, मून के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। मून की मूल त्रिकोण राशि टॉरस होगी, बाकी सूर्य की सिंह राशि हो जाएगी। बुध की कौन सी होगी? वर्गो। वो उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, वहां पे वो एग्जॉल्टेड भी है, उच्च का भी वहीं पर है। शुक्र के लिए लिब्रा हो जाएगी, मंगल के लिए एरीज हो जाएगी। सारे हो गए। राहु केतु की अपनी अपनी खुद की कोई राशि नहीं है, वो कोलॉर्डशिप है। राहु कुंभ राशि का है, कोलॉर्ड, और केतु स्कॉर्पियो का है। लिब्रा, लिब्रा पे वापस आते हैं। लग्जरी के साथ चाम भी है। अभी आप तुला लगन वालों को देखो, पैसा हो जेब में ना हो, चलते पूरे ऐंठ में है, ठीक है। यूजुअली होता है लिब्रा एसिडेंट्स के पास, धन होता है, आ जाता है।
क्योंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि आपको लग्न में मिली, नेचुरल राजयोग है ये। इस दुनिया में जब सर्वे होगा ना, कई हुए हैं वैसे, उसमें लिब्रा एसिडेंट सबसे ज्यादा अमीर है। और बात एक अमीरी की होती है और एक क्लास होती है, क्लासी लोग होते हैं लिब्रा वाले एक्चुअली। ठीक है। तो कम चीजों में भी मैनेज कैसे करना है, अपने आप को कैरी कैसे करना है, दे नो इट। और बैलेंस बनाते हैं। जहां मैरिज को रिप्रेजेंट करती है राशि, मैरिज को। तो कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इसकी मैरिज की सेवेंथ हाउस में तो कोई अफ्लिक्शन हो नहीं रहा है, तब भी इसकी शादी इतनी गड़बड़ क्यों चल रही है। आप पाएंगे कि लिब्रा में शनि बैठा था। जिस भी हाउस में लिब्रा आएगा, उस हाउस का कोई एक एट्रीब्यूट आपके स्पाउस को आप तक पहुंचाने में मदद करेगा। नाइन्थ हाउस में आया तो आपके फादर करेंगे, या कोई टीचर, कोई गुरु बोलेगा कि इससे शादी कर लो। या हायर एजुकेशन के में आप दोनों मिले थे, कुछ पढ़ाई करते हुए मिले थे आप दोनों। लिब्रा जहाँ आएगा वो मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको मिलाया है। अभी लिब्रा एक्सीडेंट है तो क्या आप खुद ही, आपकी पर्सनालिटी की वजह से आपकी शादी हुई है। जब आए थे ससुर जी देखने तो आपका बात करने का या कपड़े पे कुछ तो पसंद आ गया था उन्हें कि दूल्हा इसी को बनाएंगे। फोर्थ हाउस में मदर विल प्ले द रोल। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो जहाँ है, सीक्रेट्स वहाँ है। सीक्रेट्स है वहां पे। पेन है वहां पे। सफरिंग है वहां पे। डेप्थ। डेप्थ में। अभी वर्गो लगन का कोई व्यक्ति होगा, स्कॉर्पियो कहाँ आएगा, थर्ड हाउस में। सो वर्गो लगन वाले अपने छोटे भाई बहनों को बहुत डीपली प्यार करते हैं और बहुत गरियाते हैं। सेजिटेरियस जहां बैठा वहां धर्म है। सेजिटेरियस इज द लॉन्गेस्ट साइन इन ऑल दी जोडियाक्स, मतलब 12 राशियों में सबसे लंबी राशि अगर कुछ देखी जाए तो वो सेजिटेरियस होती है। तो जब भी किसी को सेजिटेरियस लग्न मिलता है तो अपने घर में सबसे लंबा होता है। अभी जब मेल हो वो मेल में कंपैरिजन करना, और जो फीमेल है वो फीमेल में कंपैरिजन करना। ठीक है। उसकी हाइट अच्छी होती है। लग्न में सेजिटेरियस मिला। धर्म। लंबाई। अभी थर्ड हाउस में हम, सॉरी, 1 2 3 4 5 6, नाइन्थ, नाइन्थ हाउस में हम किस बॉडी पार्ट को देखते हैं, थाइस को देखते हैं। ठीक है। अभी किसी का सेजिटेरियस नाइन्थ हाउस में आया तो उसकी थाइस अपने घर में सबसे लंबी मिलेंगी। टेंथ हाउस में आया तो उसके पैर लंबे मिलेंगे। ट्वेल्थ हाउस में अगर सेजिटेरियस आ गया तो तलवे लंबे मिले, उसको जूता लंबा लगता होगा घर में सबसे ज्यादा। ठीक है। शू साइज उसका लंबा होगा। हायर लर्निंग की राशि ये है। जिस हाउस में पड़ेगा, 11th हाउस में पड़ गया अगर सेजिटेरियस आपका, तो यू वांट टू लर्न अबाउट हाउ टू मेक मनी मोर, शेयर मार्केट। क्योंकि आपको गेन्स और प्रॉफिट में, अब पढ़ाई की तरफ आपका स्वतः ही ध्यान चले जाएगा। थर्ड हाउस में पड़ा तो आपका भाई या आपकी बहन ऐसी है। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन नीज को रिप्रेजेंट करता है। जहां बैठेगा घुटने पे ले आएगा। अभी सेवेंथ हाउस में कैप्रिकॉन आया तो किसके सामने घुटने पे रहोगे आप, स्पाउस के सामने। ठीक है। कि मेरा पति मेरा देवता है चाहे जैसा है। ठीक है। एट्थ हाउस में कैप्रिकॉन आया तो घुटने में किसके साथ, इन लॉज के सामने। आपको घुटने पे आने का मतलब क्या है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, उस चीज को सुधार नहीं पा रहे हो, और एंड में आपको उसी की बात माननी पड़ रही है। घुटने पे कब आता है आदमी, ये कहावत कब बोली जाती, थक के हार गया जब। छोड़ो यार, तुम ही सही हम गलत। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जहां भी बैठा है वहां पर आपको बहुत मेहनत कराएगा। हार्ड वर्किंग। अभी सेवेंथ हाउस में है तो अपनी मैरिज चलाने के लिए काफी मेहनत करोगे आप, काफी इमोशनल सेक्रीफाइसेस करोगे। एट्थ हाउस में आया तो ज्योतिष सीखने के लिए बहुत मेहनत करोगे आप। सिक्स्थ हाउस में आया तो अपनी जॉब में बहुत मेहनत करोगे आप। कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन को हमें हार्डवर्क से रिलेट करना है, घुटने पे आगे इससे रिलेट करना है।
फिर आता है एक्वेरियस, एडिक्शन, फिलोसफी। फर्क ना पड़ना। जो भी जिस हाउस में आएगा वहां पे एडिक्शन मिलेगा आपको। अभी सिक्स हाउस में आया तो मामा एडिक्टेड है, फर्स्ट हाउस में आप खुद ही हो। अभी एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है ये। ओके। सिर्फ सूखे और गीले नशों तक मत सीमित रखना अपनी बुद्धि को। ठीक है। इट कैन बी शुगर ऑल्सो। चाय का नशा भी हो सकता है, पैसे का नशा हो सकता है। नशा मतलब कि उसके पीछे इंसान जहां मिल जाए वहीं चला जाता है। फिलोसफी, फिलोसफी जहां पे आएगा वो वाला जो रिश्तेदार है वो आपकी फिलोसफी झाड़ेगा, इंटेलिजेंट है। फर्क नहीं पड़ता। कुंभ राशि अगर आपकी खुद की कुंभ राशि है तो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामे से फर्क नहीं पड़ता। थोड़े से डिटैच हो आप। इवन कई बार आप ऐसा सोच सकते हो कि यार मैं इमोशनल हूं या नहीं हूं पता ही नहीं लगता, मेरे अंदर इमोशंस नहीं डाले ईश्वर ने। कुंभ लगन, कुंभ राशि, ऐसी फीलिंग आएगी। एंड गेन्स की राशि है, प्रॉफिट की राशि है, जहां बैठेगी वहां से गेन्स कराएगी, वहां से प्रॉफिट कराएगी। उस हाउस के एट्रीब्यूट्स यूज करिए। फॉर एग्जाम्पल कुंभ राशि पांचवें घर में आई, जितनी एजुकेशन उतने गेन्स, आपके बेबी होने के बाद आपके प्रॉफिट, आपके गेन्स। अब बेबी आपका हो सकता है कि थोड़ा सा एडिक्टेड हो किसी चीज का। फ्यूचरिस्टिक्स थिंकिंग दे देता है कुंभ राशि। तो जिस भी हाउस में पड़ेगा वो रिलेटिव या तो विजनरी होगा, आगे की सोच के काम करता होगा। आपके फर्स्ट हाउस में पड़ा या मून आया तो आप ऐसे हैं। मीन राशि, फेथ, भरोसा, आइसोलेशन, बेड या बेडरूम, स्पिरिचुअलिटी। अभी फोर्थ हाउस लग्जरी का है, कंफर्ट का है, ये तो हम जानते हैं। उसमें अगर पाइसेस आ गया तो बेड कैसा चाहिए आपको? थोड़ा सा बड़ा और लग्जरियस बेड चाहिए। जूतों पे खर्चा करते हैं पाइसेस इन फोर्थ हाउस, क्योंकि पाइसेस शूज को भी रिप्रेजेंट करती है, आपके फीट को रिप्रेजेंट करती है। जिस हाउस में पाइसेस आया वहां पे भगवान भरोसे काम चल रहा है। भगवान का नाम जैसे किसी के ट्वेल्थ सेवेंथ हाउस में आ गया तो भगवान भरोसे शादी हुई है आपकी। ठीक है। फेथ, विश्वास। भगवान भरोसे का मतलब कि आप बोलते ना कॉमन लाइफ में कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। इनके सिक्स हाउस में पाइसेस आ गया तो वो जब जॉब छोड़ रहे होंगे तो कहेंगे देखा जाएगा भाई, छोड़ो इस जॉब को, आगे का देख लिया जाएगा। ज्योतिष में आपका फेथ बहुत स्ट्रांग है, बिलीव बहुत स्ट्रांग है। नाइन्थ हाउस में अपने गुरु पे बहुत विश्वास है आपको, पिताजी की एडवाइसेस पे विश्वास है आपको। फेथ की राशि। ठीक है। तो ये उन सभी राशियों के एट्रीब्यूट्स हैं।